प्रकाशक दल विराजमान है। आचार्य तत्व पंडित नोड़ेवली द्वारा रचित जीवनका के मौलिक ग्रंथ जैन धर्म के अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात जगत के जीवों की उस समकालीन स्थिति को देखकर और भविष्य का विचार करके कि आने वाले समय में यह जीव मूल ग्रंथों का अभ्यास नहीं कर पाएगा और उन जीवों को सरल और सुगम मोक्ष मार्ग का रास्ता बताने का उन्हें विकल्प, उस विकल्प से इस ग्रंथ की रचना उन्होंने प्रारंभ की। देश भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ ताकि जगत के सभी जीवों को समझ में आ जाए। उस समय की भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत और प्राकृत में नहीं लिखा, उन्होंने देश भाषा में लिखा। क्योंकि उद्देश्य क्या था कि जगत के जीवों को जैन धर्म का जो मूल रहस्य है समझ में आ जाए। क्योंकि इस काल में उन्होंने ऐसे जीव देखे हैं जो मूल ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं कर पा रहे हैं और समय की उन्हें कमी है, तो उनको कैसे यह मार्ग बताया जाए, उस उद्देश्य से, उस भावना से इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। हमारा भाग्य इतना भी प्रबल नहीं था कि पूरा ग्रंथ हो पाए और इतना कमजोर भी नहीं था कि कुछ भी नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में हमें जो ये प्राप्त है, ये एक अनुपम कृति है दिगंबर जैन धर्म की वर्तमान में, जिसके आधार से समस्त ग्रंथों को पढ़ने का एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमको अन्य ग्रंथों को किस आधार से पढ़कर कैसे भाव निकालना। ठीक है, अपेक्षाएं ग्रंथों की, आचार्य महाराज की अपेक्षा समझने के लिए ये एक अच्छा हमारा साधन समझिए, है ना। तीसरा अधिकार अपना चल रहा है, संसार के दुख का वर्णन किया है, 3 अपेक्षाओं से यहाँ वर्णन किया है। कर्म की अपेक्षा से संसार में इस जीव को दुख है, ये समझाया है। दूसरे पर्याय की अपेक्षा से संसार में चारों गतियों में जो भी पर्याय प्राप्त होती है उसमें किस प्रकार जीव दुखी होता है, ये बात समझाई है। और तीसरा उन्होंने दुख का सामान्य स्वरूप जो इच्छा होती है इस जीव को, उसके आधार से यह जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ चारों गति 84 लाख योनियों में दुखी ही है, सुख कहीं नहीं है। ये अधिकार इस बात को इंगित करता है कि यदि आपने कोई ऐसी कल्पना कर रखी हो कि संसार के किसी क्षेत्र में कहीं सुख हो, तो वह आपकी कल्पना मिथ्या है ना। भारत में तो दुखी है बाबूजी जीव, अफ्रीका में तो दुखी है, लेकिन यूरोप में तो सुखी है ना। अखबार में पढ़ते हो ना आप कि एक फिलीपींस करके कंट्री है, वहां का सुख का इंडेक्स सबसे ज्यादा है। सब सुख का इंडेक्स मतलब वहां सुखी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितने % सुखी है वहां पर, कितने %? अखबार में नहीं पढ़ते हो आप इंडिकेशन, 98% जीव सुखी है। अभी जिन्होंने ये इंडेक्स निकाला उनसे पूछो भाई कि आप किस आधार से सुख मानते हो? क्या चंदू भाई किस आधार से सुख मानते हो? तो वो बोलेंगे ना साहब सबके पास भोजन की व्यवस्था है, सबके पास रहने का मकान है ना, सबके पास नौकरी है, जो जब चाहे उसको काम मिल जाता है, देश में चोरी चकारी नहीं है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, तो सुखी है। इसलिए वो कंट्री के सभी लोग सुखी है। और अपने यहाँ क्या इंडेक्स है? यदि ऐसा हो तो फिर देवगति में क्या है? वहां तो बीमारी भी नहीं है, वहां तो बीमारी भी नहीं है, आजीविका का कोई चक्कर नहीं है, तो फिर तो चंदू भैया सब सुखी है। भैया इस जीव की जितनी बुद्धि चलती है उस दिशा में वो विचार करके ऐसा। और अखबार में तो आजकल सब तरह के आंकड़े बहुत आते हैं ना, लेकिन टोडरमल्ली साहब ने 2 टुक बात कही। क्या 2 टुक बात कही? कि यह जीव संसार में दुखी ही है। क्या बात कही केदार साहब? दुखी ही है।
तो अभी साहब आपने कह तो दी दुखी ही है, तो समझाना तो पड़ेगा कि ये जीव संसार में कैसे दुखी है। तो टोडरमल जी साहब ने 3 आधार से समझाया है कि कर्म के उदय से ये जीव दुखी है, कैसे ये समझा रहे हैं अभी। फिर 4 गति और वहां 84 लाख योनियों में कैसे दुखी है, अब अगले समझाएंगे कि मनुष्य गति में क्या दुख है वो अभी समझाएंगे, नरक में क्या दुख है वो समझाएंगे, और संसार में परिभ्रमण में इच्छा जो है वो दुख का सामान्य स्वरूप है, उसके आधार से ये जीव लगातार दुखी है। ऐसे संसार परिभ्रमण में ये दुखी ही है। सुखी यदि कोई जगह है तो मोक्ष में स्थान के आधार से सुख नहीं है, स्वरूप की लीनता से सुख है वहां। लेकिन वो है कि ऐसे जीव सभी उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मोक्ष में सुख, ऐसा कह के वो भी समझाया। अभी अपनी जो बात चल रही थी कि साहब चारित्र मोहनी के कसाय के कारण ये जीव कैसे दुखी है। बात क्या चल रही थी? चारित्र मोहनी कसाय के कारण ये जीव कैसे दुखी है। जब इसको चारित्र मोहनी कसाय का उदय होता है तो यह जीव कसाय किए बिना नहीं रहता। क्या बात कही टोडरमल जी साहब ने? जब इसको चारित्र मोहनी कसाय का उदय होता है द्रव्य कर्म में, है ना, और यह जीव कसाय किए बिना नहीं रहता। ये बात कहकर टोडरमल जी साहब ये समझा रहे हैं कि कसाय का उदय हो और जीव को कसाय करनी पड़े ऐसा नहीं, लेकिन इसकी पुरुषार्थहीनता से ये कसाय किए बिना नहीं रहता। अपने पुरुषार्थ को जागृत करके उदय से भिन्न नहीं पड़ता, उदय का अनुसरण करके प्रवर्तता है। क्या क्या अर्थ समझना उस पंक्ति का? हाँ बाबू जी, क्या अर्थ समझना? देखो भाई, भाषा है और बराबर है ना, भाषा का मलेच्छ नहीं हो जाना। क्या कहना चाह रहे हैं कि कर्म का जब उदय आता है और चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है तो ये क्या? अपनी पुरुषार्थहीनता। तो पुरुषार्थ किसको कहा? कि वह उदय से भिन्न पड़े, कसाय से बिल्कुल न्यारा, जिसमें कभी कसाय ने प्रवेश ही नहीं किया, ऐसा परम पवित्र हमारा अकसाय स्वभाव, उसकी तो ये दृष्टि करता नहीं और बहिर्मुख दृष्टि करके उसके आधार से कसाय किए बिना रहता नहीं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा कि जब इसको कसाय का उदय होता है तो ये कसाय किए बिना रहता। अब दूसरी बात ये क्या है कि जब ये कसाय करता है तो ये विचारता है। बहुत शांति से सुनना मुद्दे वाली बात। जब ये कसाय करता है तो क्या विचारता है कि कसाय के अनुरूप यदि कार्य हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये नहीं विचारता कि ये कसाय मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। कुछ बात समझ में आई है यार? है थोड़ी सी बात कठिन है, कहते भैया बात पकड़ में आई। अब जब अपने को है ना कसाय के अनुरूप, है ना, अपने को मान कसाय रूप हमारा परिणमन हुआ तो इसको ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊं, है ना। मायाचारी करके ये ऐसा सोचता है कि मैंने मायाचारी करी और ये जो मैं सामग्री जुटाने के लिए मायाचारी कर रहा हूं, यदि ये मायाचारी से काम हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा ही सोचता है ना। बाबूजी कैसे सोचता है? कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन क्या नहीं सोचता कि कसाय मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। कौन ऐसी गड़बड़ी कौन करता है भाई? है कब से चल रही है गड़बड़ी? अपने को अनादिकाल से ये गड़बड़ी चल रही। तो अब अपने को ये गड़बड़ी तो नहीं करनी है। चंदू भैया बात समझ में आ रही ना? भाषा एक जैसी है लेकिन अंतर बहुत है। अपन ने किसको पकड़ा? कसाय के आधार से कार्य हो जाए। मैंने गुस्सा किया और बाहर में मेरा कार्य सज जाए तो ऐसा लगता है कि मेरा गुस्सा सार्थक हो गया और मैं सुखी हो गया, है ना। मैंने मायाचारी करी और पैसा झूठ बोल दिया और पैसा मिल जाए तो मेरा झूठ बोलना सार्थक हो गया और मैं तो काम है। हाँ, ऐसा ये मानता है। इस मानने में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फिर निरंतर कसाय के अनुसार उपाय जुटाता है, लेकिन कसाय मिटाने का तो इसको विचार ही नहीं कि ये दुख है इसलिए कसाय मिटाने का कुछ उपाय खोजता नहीं।
बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या गड़बड़ी हो रही है? जबरदस्त जो गड़बड़ी क्या हो रही है, देखो मैं बात बताता हूं आपको। कसाय के अनुसार क्या हो जी, दो थ्रोट है ना। अभी बहुत लोग बोलेंगे साहब क्या जोरदार मकान बनाया, और अपने अंदर से मान कसाई चल रही थी, मैं मकान बनाने का करता, और फिर अंदर से मान कसाई चल रही, और जो सामने वाला बोलेगा और ये अंदर से कैसा फूल जाएगा। और किसी ने बोल दिया अरे साहब पैसा पानी में डाल दिया, फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा? हाँ, क्या होगा बाबूजी? अभी जब आपको कोई कहे कि साहब आपने जोरदार काम कर दिया, और आप क्या मान रहे हो? हाँ मैं सुखी हो गया, क्योंकि मैं यही 2 साल से यही तो चीज सुनना चाह रहा था। क्या सुनना चाह रहा था? क्या सुनना चाह रहा था? हाँ, कि कसाई जो थी ना मेरी मान कसाई है, वो उसकी पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो गया, ये मान रहा था। तो ये क्या करता है, 24 घंटे इस कसाई के अनुसार कार्य करने का ही दिमाग लगाता है, उसी में अपनी बुद्धि को लगाता है। किसकी बुद्धि लगाता है? कि कसाई के अनुसार कार्य, मायाजारी करके कार्य साधना चाहता है, और कार्य सध जाए तो ऐसा लगता है कि अब मैं सुखी हो जाऊं। बात पकड़ में आ रही है? लेकिन क्या नहीं सोचता बाबूजी, क्या नहीं सोचता कि ये जो कसाय है ना, कसाय ये मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा ये विचार नहीं करता। और जब ऐसा विचार नहीं करता तो उसके रूप उपाय नहीं सोचता। भाई अगर आपको कसाय मिटाना है तो मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा विचार होता तो आप कैसे कसाय मिटती है उसका उद्यम नहीं करते, और कसाय के अनुसार कार्य परिणमित हो जाए तो अपन तो वही करते हैं, 24 घंटे अपने कसाई के अनुसार काम हो जाए है? क्या चलता है गजावस्था? तो टोडरमल साहब ने बहुत बारीक बात पकड़ी है। क्या बात पकड़ी है? क्या बात पकड़ी है? कसाय मिटे तो मैं सुखी। चंदू भैया अब अपने को क्या याद रखना है? कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं, कसाय मिटे तो सुखी, है ना। ये जो मेरे को परिग्रह की वांछा है ये कसाय है, तो पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं, ये परिग्रह की वांछा ही मिट जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। गरीब भैया बात पकड़ में आ रही? बहुत टर्निंग पॉइंट है जिस पर अपने को विचार करना। आई बात समझ? ये जो 25 कसाय है ना, क्रोध मान माया लोभ है, इच्छा अनुसार हमारी मां शादी हो जाए तो मैं सुखी, ऐसा मानता है ना, उस लड़की से शादी हो जाए तो सुखी। लेकिन क्या कहना चाह रहे टोडरमल साहब कि जिस शादी का भाव है ना, ये जो वेद का भाव मिट जाए तो तू सुखी। आई बात समझ में आई? वो तो दुखी है, नो कसाय है, वो तो दुखी है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अपने को क्या जोर लगाना है बाबूजी? जोर क्या लगाना? कसाय मिटे तब मैं सुखी, और कसाय के अनुसार कार्य होने में सुखी नहीं हुआ जाता। और इस लाइन की बात करने के बाद टोडरमल साहब कहते हैं कि कसाय के अनुसार काम करने में बड़ी समस्या है। अब वो क्या समस्या है अपन उसको पढ़ते हैं। अभी यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आ गई? अपने को क्या कहाँ गड़बड़ी है हमारी वो निकालनी है भाई, है? आपको लग रहा है धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी मेटनी है। गाढ़ा मेल हो तो ज्यादा रगड़ना पड़ता है ना कालर को बाबूजी। कालर में ज्यादा मेल हो तो क्या करते हैं, फिर यहाँ साबुन लगा के ज्यादा रगड़ना पड़ता है ना। अब ये अनादि से हमारी ये मान्यता चल रही, क्या मान्यता चल रही? कि कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी, है ना। और अपने को क्या करना है? अब बार बार विचार करके क्या करना है कि कसाय मिट जाए तो मैं सुखी। सरल है, भाषा सरल है, भाव पकड़ में आ रहे हैं ना सबको। अब कसाय के अनुसार कार्य होने में कितनी समस्या है उसकी यहां अभी चर्चा है। निकालो आप पेज नंबर 62।
पैराग्राफ नंबर 2, उसकी अपन को भी चर्चा करनी। पेज नंबर 62, पैराग्राफ नंबर 2। कौन पढ़ेगा आप में से ये दूसरा नंबर का पैराग्राफ? बात समझ में आ गई आपको? पुरुष वर्ग से भी कोई पढ़ लो, बहुत सुंदर बात कही है। और ये पैराग्राफ आपको बिल्कुल अपने चित्त में उकेर देना है। क्या है? हाँ, अभी इसमें आपको पॉइंट, टर्निंग पॉइंट समझ में आया? 2 जगह भवितव्य के अधीन लिखा है। क्या बाबू जी, क्या लिखा? 2 जगह टोडरमल साहब ने भवितव्य के अधीन लिखा है। क्या? एक तो उपाय करना भवितव्य के अधीन है, दूसरा उपाय, देखो मैं पढ़ता हूं, है ना, थोड़ा सा इसमें कठिन पॉइंट है, मैं अभी इसको थोड़ा सा इसको सरल करके समझाता हूं, तभी ये बात पकड़ में आएगी। बात क्या चल रही थी? इसके पहले की बात याद रखना। पहले की बात क्या थी कि यह जीव ऐसा विचारता है, सुशील भैया क्या विचारता है कि कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी। क्या विचारता है? कसाय के, मैंने जो परिग्रह जोड़ने का भाव करा, क्या करा? इतना पैसा मेरे पास हो जाए, 2 फैक्ट्री बन जाए एक की, तो मैं सुखी, है ना, ऐसा मैंने विचार किया। ठीक है, अब क्या मानता है? ये नहीं मानता कि ये 2 फैक्ट्री करने का भाव मिट जाए तो मैं सुखी। क्या मानता है? कि दूसरी फैक्ट्री भी बन जाए तो मैं सुखी। आई बात समझ में? पहला बिंदु तो ये समझ में आ गया आपको, है ना? बात पकड़ में आ गई ना बाबूजी? पहली गड़बड़ी क्या करता है? जिस कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी, और कसाय मिटे तो मैं सुखी, ये तो मानता नहीं। अब दूसरी बात, चलो कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो ये सुखी मानता है, लेकिन टोडरमल साहब कह रहे हैं कि कसाय के अनुसार कार्य होता कैसे है, इसका तो विचार करो। कसाय से कार्य होता है कि नहीं होता है? आप जो रात दिन सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा, ये व्यापार करूंगा, ये माल लाऊंगा या बेचूंगा, तो उससे लाभ होगा कि नहीं होगा, इसका तो विचार करो। और जितनी चीज आप सोचते हो, क्या सब उपाय कर लेते हो? हैं? कमाने के कितने अपन उपाय सोचते हैं? अरे बोलो भाई, चंदू भैया कितने उपाय सोचते हैं पैसा कमाने के लिए? हैं? ये जमीन भी ले लेते हैं, ये दुकान भी खोल लेते हैं, यहाँ थोड़ा हिस्सा रख लेते हैं, यहाँ से कितना, तो सब जितना सोचते हो सब उपाय कर लेते हो। एक तो जितना सोचते हो क्या उतने उपाय कर लेते हो, और दूसरा जो उपाय करते हो क्या वो उससे धन कम मिल जाता है? 2 बातें अपने को समझनी है। क्या बातें समझनी है? बात पकड़ में आ रही है आपको? बात क्या समझनी है गरीब भैया? जितना हम विचारते हैं क्या उतने उपाय कर पाते हैं? एक, और जो उपाय हम करते हैं क्या उससे धन मिल जाता है? 2, है ना? 2 बातें, क्योंकि हमने क्या मान रखा है? क्या मान रखा कि कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी। अब अपने को क्या विचार करना है? इस पैराग्राफ के आधार से अपने को क्या विचार करना है कि जितना हम सोचते हैं बाबूजी वैसा उपाय कर पाते हैं क्या? है? बच्चे की शादी ऐसी करूंगा, ऐसी करूंगा, ऐसी करूंगा, ऐसी करूंगा, आपने एंगल कितने सोचे? सब उपाय हो पाते हैं क्या? अरे बोलो ना, है? वो खूब सोचते हैं ना, उनका बच्चा भाग के शादी कर लेता है। आई बात समझ? ये अभी सोचना क्यों कि आपके सोचने के अनुसार उपाय नहीं होते। पहली बात समझना आपको, क्या आपके विकल्प के अनुसार उपाय नहीं होते, और जो उपाय आप करते हो उससे काम नहीं होता। बोलो चंदू भैया, सभी जने दुकान खोलते हैं काहे के लिए? कमाने के लिए कि नुकसान करने के लिए? है? पक्का
सभी कमाते हैं? अरे तो फिर है उपाय क्या करते हैं? उपाय क्या करते हैं? बोलो एक भी जना आपके जानकारी में है कि जिसने नुकसान करने के लिए दुकान खोली हो? है बाबूजी काय के लिए दुकान खोली? कमाने के लिए खोली। सभी कमाते हैं, क्यों? तो फिर वो उपाय सही नहीं करा उसने। अरे तेरे उपाय से बाहर में काम नहीं होता, और तू जितना सोचता है उतना उपाय नहीं कर सकता। तो दोनों किसके अधीन है? कि दोनों भवितव्य के अधीन है। भवितव्य के अने होना होगा तभी होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये बात गले उतर जाएगी, ये जीव निहाल हो जाएगा। ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है। क्या ये बात, ये पैराग्राफ में उतर क्या कि मेरे विचार से मैं उपाय नहीं कर सकता, और मैं जो उपाय करता हूं उससे काम नहीं होता। क्या? अरे बोलो भाई, है क्या? क्यों चंदू भैया, आपने सोचा था मकान बनाने का, वैसा ही बना है? उतने ही समय में बन गया उसी जगह। ये सोचा तो 1000 एंगल है, काम हुआ एक आधा। और वो भी टोडरमल साहब अगले पैराग्राफ में बताएंगे कि कैसे होता है वो। तो उसकी बात अभी तो यूं कह रहे हैं कि तेरे उपाय से काम नहीं होता, पहले नक्की कर ले। और दूसरी बात ये नक्की कर ले कि तू जितना सोचता है उतने उपाय भी नहीं कर सकता। बोलो है नहीं बाबूजी? मुझे दो बात तो पक्की है। अब इस पैराग्राफ की विषय वस्तु ये है, देखो अब पढ़ता हूं मैं, अब आपको बात पकड़ में आ जाएगी। यदि इसकी सिद्धि हो, किसकी सिद्धि? ऊपर में जो अपन ने कसाय के अनुसार कार्य करने का सोचा था ना, उसकी सिद्धि हो तो कसाय का उपशमन, यानी उस जाति की कसाय शांत हो जाती है, और उस जाति का दुख मेरे को दूर हो जाता है, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा ये मानता है। ठीक है। परंतु फिर टोडरमल साहब का शब्द है परंतु, उसकी सिद्धि, किसकी सिद्धि? कसाय के अनुसार कार्य होने की सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। ये जो उपाय करता है उसके अधीन नहीं है। कसाय तो ये जीव स्वयं करता है, लेकिन कसाय के अनुसार कार्य हो जाए वो इसके अधीन नहीं है। मैं बहुत कसाय करूं बाबूजी को नीचा दिखाने की, लेकिन कसाय तो ये जीव स्वयं करेगा, लेकिन बाबूजी का नीचा होना, ये दिखना, ये उनके उदय के अधीन है, तेरे अधीन है। बात पकड़ में खजावता है, मजेदार थी है? कितना गजब रहस्य है वस्तु की, कितनी एकदम स्वतंत्र है। कितनी भी मैं आपकी निंदा करूं, कितना भी मैं आपको गलत बताऊं, लेकिन आपकी अपयश होना और नहीं होना मेरी निंदा करने के अधीन नहीं है। मेरे निंदा करने से आपके यश और अपयश का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं जब निंदा करता हूं तो ये बात निश्चित है कि मेरे परिणाम बुरे हैं और उसका मुझे दंड मिलेगा। सामने वाले क्या अपयश हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं, क्योंकि तेरे उपाय से वहां कुछ नहीं होता। हाँ, ये बात गले में उतर गई अपने? अरे हाँ जी या ना जी, जिसके उतर जाएगी वो तो निंदा करना ही बंद हो जाएगा, है कसाय से हट जाएगा। अगर ये बात हमारे को जज जाए, क्या जज जाए कि कसाय के अनुसार कार्य नहीं होता, तो वो वहां से हट जाएगा, और अगर इसके नहीं जची रहेगी तो वो वहां अड़ा रहेगा, और अड़ा रहेगा तो संसार परिभ्रमण चालू है उसका। कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई ऐसी विद्या नहीं है बाबूजी, कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप कसाय भी करते जाओ और सुखी हो जाएगा, ऐसे कोई कला नहीं भाई, ऐसी कोई कला नहीं, यहां नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं है, किसी काल में नहीं है। जब भी इस जीव को सुखी होना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? कसाय मिटनी पड़ेगी। और कसाय कैसे मिटेगी? इसको अपने अकसाय स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा, उसकी स्वीकृति करनी पड़ेगी, उस पर जमना रमना पड़ेगा, तब जाके पर्याय से कसाय का अभाव होगा। एक बात और बताता हूं कि यह जीव स्वभाव का आश्रय ले तो नियम से कसाय मिटे ही मिटे, और नियम कंडीशन, और उसको छोड़कर कहीं भी जाए तो कसाय नहीं मिटे, बस खत्म बात। क्या बात हो गई है? बात कितनी सरल है सिंधु भैया, बात सरल है। अपने स्वभाव का आश्रय ले तो कसाय नियम से मिटे ही मिटे, और इसको छोड़कर कहीं भी जाए तो कसाय को मेट नहीं सकते।
तो अपने को क्या करना है? अपना द्रव्य स्वभाव, उसका निर्णय लेना, उसकी स्वीकृति करनी और उसमें जमना रमना, बस इतना सा काम है हमारा। और उसको छोड़ के बाबूजी कहीं भी टिक जाओ आप, क्या होगा? कसाएं परिवर्तित कर सकते हो और ऐसा मानते हो भाषा परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन अंदर में आग, जो जो प्रभुवर जलपान किया है, अंदर आग लग रही, आग, तृष्णा की खाई खूब भरी। क्या कहना चाह रहे हैं पूजा में? ये जो है ना तृष्णा, राग, आग, इसको मिटना है। और अपन क्या करते हैं? हम सामग्री को जोड़कर प्यास बुझाना चाहते हैं, ये गड़बड़ी है ना। अपन क्या गड़बड़ करते हैं? रोज है ना नए नए व्यंजन बनाकर क्या करना चाहते हैं बाबूजी? भूख मिटना चाहते हैं। और भगवान को क्या कहते हैं सामने? मैं सर्वथा भूख के मेटन के लिए आया हूं आपके पास। कैसे मिटेगी प्रभु? कैसे मिटेगी? नाना प्रकार के व्यंजन बनाने से? अरे भैया, अपना जो स्वभाव परम पवित्र तृप्त, उसके आश्रय से उसमें तृप्ति आएगी। उसमें तो तू टिक, उसकी तो तू पहचान कर, उसमें तो तू अंतर्मुख दृष्टि कर। वो काम नहीं करता है। हाजी या नाजी, धर्म के नाम पर भी अपन क्या कर रहे हैं बोलो भाई? अरे धर्मी की पहचान कर रहे हैं क्या धर्म के नाम पर? धर्मी का निर्णय कर रहे हैं क्या धर्म के नाम पर? क्या करने के जवाब साहब धर्म के नाम? हमारी अभी भी दृष्टि बहिर्मुख है। मंदिर में ये करवा देंगे, यहाँ कुछ लिखवा देंगे, या पूजा करा देंगे, या विधान करा देंगे, कोई बाहर में क्रिया करे। किधर की तरफ दृष्टि है? बहिर्मुख दृष्टि है। और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अंतर्मुख दृष्टि के बिना काम नहीं होगा। अरे हाजी या नाजी, कठिन तो नहीं पड़ गई भाई बात? देखो कोई बात नहीं, बुरी लगे तो भी घबराना नहीं, लेकिन बात भाव पकड़ना, क्योंकि अनादि से मैंने ये काम नहीं किया है ना। क्या काम नहीं किया गजाव साहब? ये काम नहीं किया है, जो कसाय मिटाने का उपाय नहीं किया है। कसाय कैसे मिटती है ये विधि नहीं जानी है। कसाय के अनुसार कार्य कैसे सधे, उसकी तो मैंने रोज कलाकारी करी है, लेकिन कसाय कैसे मिटे हमने कभी विधि नहीं जानी है। जिनकी कसाय मिट गई है उनकी बात नहीं सुनी है। सुनिए बाबूजी उनकी बात है? नहीं साहब, रोज तो सुनते हैं सुबह, लेकिन सुनते हैं कि सुनकर अनसुना कर देते हैं। चंदू भैया, सुनते हैं कि सुनकर अनसुना कर देते हैं। निकाल रहे हो सुना और अनसुना कर दिया। तो बहुत बढ़िया है। अपन चाह ही रहे हैं। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको। अपना जो वात्सल्य है ना, और अपन एक ही धर्म को फॉलो करके आत्मा कल्याण की भावना बांटते हैं, तो आप समझना कि भविष्य में कभी ऐसा होगा कि ऐसा मुनि धर्म सबके जीवन में आएगा। अपन एक साथ संघ में रहेंगे, एक दूसरे की वैयावृत्ति करेंगे, एक दूसरे को स्थितिकरण करेंगे, एक दूसरे को अंदर में अभी कितनी क्वालिटी वात्सल्य की है वो आप अपने को पहचान। अपन एक ही मार्ग में चलने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन हो सकता है किसी जीव का पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, पुरुषार्थ जगे तो आगे वाला आगे वो बहुत आगे पहुंच जाए। ये तो अंदर का माल है, अंदर का काम है। अंदर दृष्टि करी और जम गया तो है ना। ये अभी ये थोड़े समय का अपना समूह नहीं है बाबूजी, है अब ये सिद्धालय में तक अपने साथ रहने वाला है। करेगा। हाँ, अब जितनी ताकत से आप छूटने का प्रयास करोगे वो आपका असली पुरुषार्थ है ना। अंदर में विचार करके छूटने का। आप कसाय को पकड़ो और कसाय मिटाने की बात करो, कसाय के अनुसार कार्य करने की बात को छोड़ दो। अभी ये काम चालू करो, देखो अब आपको पकड़ में आती कि नहीं अपनी कसाय है। मान पकड़ में आएगा, मायाचारी पकड़ में आएगी, अपनी हर चीज पकड़ में आएगी। अपने भाव अपन तो पकड़ सकते हैं, सामने वाला नहीं पकड़ सकता। आई बात समझे? अपने परिणाम तो अपन पकड़ सकते हैं कि मैं ये बोल रहा हूं तो इसमें मेरे को मान का टोन चल रहा है, कि मैं मायाचारी कर रहा हूं, मैं बात मीठी कर रहा हूं, तो मैं कोई कार्य सिद्ध करना चाह रहा हूं। ये जो मैं अपने भाव बराबर पकड़ में आते हैं चंदू भाई। और अपने को कार्य सिद्धि पर ताकत नहीं लगानी, अपने कसाय मिटाने पर ताकत लगानी। कहां ताकत लगानी?
छूटेगा। बस अपने को पकड़ना ही यही बात है कि जो आचार्य महाराज ने बात कही, और फिर सब अपने लेवल पे अंदर में पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी पुरुषार्थ करो, सब है समय पाकर विचार करो, और जैसे जैसे उसका निर्णय करके देखो। इसमें ना एक बात और आपको बताता हूं, अपन जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, और भले ही एक चीज को बार बार अपन घोट रहे हैं, लेकिन इसमें अपने दृढ़ संस्कार बन रहे हैं। आपको पता है, ये बार बार अपन विचार करते हैं ना कि भोगों से तृप्तता नहीं आती, परिग्रह पाप है, चिंता है, दुख ही है। ऐसे क्या धीरे धीरे ये संस्कार दृढ़ बनेंगे। आगामी काल में कभी भी ऐसा बाहर का अवसर मिला तो पुरानी चीज आपको बकायदा रिकॉल आ जाएगी, और जितने आपने अंदर भेद ज्ञान करा, फट से वहां से आगे का काम चालू हो जाएगा। आई बात समझ में आप? इसलिए आप बारंबार विचार करके निर्णय तो सम्यक करने का करना ही करना ताकत है ना। कसाई को पकड़ के मत चलना। क्या कहा जाओ सर? कसाई के आधार से कुछ नहीं होता, उसको पकड़कर या कसाई के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी, ऐसा है ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि हमेशा कसाई के अनुसार कार्य नहीं होता। उसकी बात तो अभी अगले पैराग्राफ में कहेंगे टोडरमल साहब कि कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन मुझसे भी सुखी नहीं है। अभी तो यहां कह रहे हैं कि तेरे किए उपाय से काम नहीं होता, और तू जितना सोचता है उतना उपाय कर नहीं सकता। इस पैराग्राफ की विषय वस्तु बस इतनी है। क्या इस पैराग्राफ की विषय वस्तु कितनी है? कौन बोलेगा? कि मैं जितना सोचता हूं, किसके बारे में? कसाय के अनुसार कार्य हो जाए, जितना मैं सोचता हूं उतना तो मैं उपाय नहीं कर सकता, और जो मैं उपाय करता हूं उससे काम हो जाए इसकी गारंटी नहीं। ठीक है, बस याद रह गया आपको। बस अपना ये पढ़ना सार्थक हो गया ये पैराग्राफ। अभी देखो पढ़ते हैं अपन अभी विषय, या फिर उसके आगे की चर्चा करें। यदि इनकी सिद्धि हो तो कसाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, ऐसा ये मानता है। परंतु उनकी सिद्धि, किनकी सिद्धि? कसाय के अनुसार कार्य होने की सिद्धि इसके किए उपाय के अधीन नहीं है। ठीक है सुशील भाई, अपन ने दुकान खोली तभी तो पैसा आया ना। अरे है? सुबह से हम लग रहे हैं चंदू भैया फैक्ट्री में, तभी तो हमने पैसा कमाया। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने उपाय नहीं किया होता तो कैसे कमाया जाता है? बोलो है? उससे बात करी, ऐसे बात करी, मैंने उसको पटाया, ऐसे जमीन अपन ने ले ली कम भाव की, फिर उसको हम ये कर देंगे, तभी तो पैसा आया ना बाबूजी। कैसे आया पैसा? यह तो टोडरमल साहब कह रहे हैं तो सफेद झूठ है कि तेरे उपाय के अधीन काम नहीं होता है। कुछ बात पकड़ में आ रही है? अपने उपाय से काम नहीं होता है तो फिर पैसे कैसे आए? कैसे आए? वो तो उदय के अनुसार आए। तो तूने क्या किया है? फालतू पाप का परिणाम करके पाप बांधा, उदय तो वैसे ही आना था तेरा। विश्वास है इस बात का? है? अरे बोलो भाई, इस बात का विश्वास है कि नहीं है? देखो जिसको जितना जिनेंद्र भगवान की बात का कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा, उतना वो निर्भय हो जाएगा। आई बात समझ में? और सम्यक दृष्टि तो पूरा निर्भय है सातों प्रकार के भय से। बस जिसको जिनेंद्र भगवान की बात का जितना निर्णय है उतना वो अंदर से बिल्कुल निर्भय है। जो भी होगा मेरे को उदय के अनुसार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बोलो फिर क्या है? बात कितनी सरल है बाबूजी, इसमें क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है? नहीं है। जो भी होगा बाहर में, जो व्यवस्था जुटेगी किसके अनुसार जुटेगी? उदय के अनुसार जुटेगी। मेरी बुद्धि से तो नहीं जुटेगी, मेरे कसायों से तो नहीं जुटेगी। अरे कसाय का भाव तो पाप भाव है, उससे कैसे जुटेगी? वो तो और विपरीतता लाएगा। तो फिर अपने को क्यों कसाय करनी? पिताजी बहुत टेंशन में, बाबूजी 2 बेटे हैं, दोनों का बराबर बराबर रहे, किसी को कम ज्यादा नहीं। तो पिताजी के बस की बात है? दोनों के पाप पुण्य के उदय एक जैसे हैं? तो तू 24 घंटे और जब से परेशान है 30 बरस से, अरे एक पीछे रह गया एक आगे, अरे तू कुछ नहीं कर सकता। तू ये बात पहले स्वीकार कर ले, जिसको उदय के अनुसार ही मिलेगा। तू बराबर करने का कितना भी विकल्प करे, तेरे हाथ में कुछ है नहीं और तेरे विकल्प से कुछ होता नहीं। बोला क्या कहा जाता है? अरे कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? समय हो गया है भैया। निर्भर होना हो तो वस्तु स्वरूप का विचार करके निर्भर हो जाओ,
और मिथ्या कर्तव्य को पुष्ट करना हो तो वहां दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे, होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।